राधे राधे आप सभी को। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घर में ठीक होंगे, मस्त होंगे। बिहारी जी की कृपा हमेशा आप लोगों पे बनी रहेगी। तो ये देखो, आज का दिन कुछ ऐसा रहा कि मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, क्योंकि सब बच्चों का स्कूल खुल गया है तो स्कूल जाना, पढ़ाई लिखाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी गुड़िया रानी को स्कूल छोड़ने जाती हूँ। कहती है ठीक है मम्मा चलो, मैं चलती हूँ, देर हो रही। मैंने कहा ओके चलो चलो फटाफट। तो हम लोग अपने बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए चले जाते हैं। मेरा हस्बैंड और मैं और मेरी बेटी तीनों ही चल जाते हैं स्कूल के लिए। और फिर उसके बाद हमारी पेट्रोल ख़त्म हो गई। फिर हमने एटीएम में से पैसे निकाल के पेट्रोल भरवाया। तो अच्छा हुआ एटीएम पास में मिल गया, हम लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, वरना आज मेरी बेटी का तो लेट ही हो जाता। फिर देखो हम थैला उठा के चल दिए थोड़ा सा शॉपिंग करने। शॉपिंग मतलब क्या, लोग यहाँ पे गुची का पर्स खरीदते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं, पर मैं यहाँ पे खरीदती हूँ तो आलू प्याज टमाटर ये तो वो ये सब खरीदती हूँ। शॉपिंग का मतलब मेरे लिए ये होता है। तो मेरे हस्बैंड जी के साथ मैं निकल चलती हूँ। बहुत अच्छा मौसम हुआ रहता है सुबह के टाइम पे। तो मुझे ये सुबह का जो होता है ना टाइम, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। ठंडी ठंडी हवा चलती है और हस्बैंड जी साथ में, और घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम दोनों खूब काफ़ी देर तक हम लोग घूमे इधर उधर। उसके बाद हम लोग जो जो सामान लेना था वो सारा सामान ले लिए। और ये देखो हमारे यहाँ का बहुत ही अच्छा फ्रूट मार्केट लगता है यहाँ पे। तो हम लोग कुछ कुछ जो जो अभी सीजन फ्रूट चल रहा था तो वो हम लोग लिए अपने राधा रानी के लिए, अपने बिहारी जी के लिए। तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं कुछ फ्रूट्स। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे के लिए, थोड़ा सा आगे ना यहाँ पे वेजिटेबल्स पे मिल जाएंगे। तो हम दोनों आगे की ओर पहले चलते हैं, सारा वेजिटेबल्स ले लेते हैं। अच्छे अच्छे देखो कितने अच्छे खरबूजे मिल रहे थे। मैंने कहा अपनी राधा रानी के लिए ज़रूर लेके जाऊँगी, थोड़ा सा ही सही पर लेके ज़रूर जाऊँगी। तो हम लोग यहाँ पे देखो फिर मैं यहाँ पे नहा धो के सारा काम ख़त्म करके अपने राधा रानी के पास आ जाती हूँ। अब इनका सेवा करना भी ज़रूरी है। तो मैंने ना यहाँ पे अपने राधा रानी का बेडशीट चेंज किया था आज, जो कि 2-3 दिन हो गए थे मैंने चेंज नहीं किया था, और मैंने चेंज कर दिया। ठाकुर जी यहाँ पे स्नान स्नान करवा के उनके पोशाक वगैरह पहनवा के बैठा दिया था। मैंने कहा अब जो है परफेक्ट है, अब मैं इनको यहाँ पे अच्छे से विराजमान करूँगी। ये देखो सारे ठाकुर जी श्री जी मेरे बैठे हुए, स्नान वगैरह करके इत्र उत्र का मालिश वालिश करके बिठा दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे करती हूँ इनका श्रृंगार, जो कि मैं करूँगी आज सूरजमुखी के फूल से, जो कि मेरी बेटी आज सुबह सुबह गार्डन से लेके आई थी। आज भी लेके आई थी। हम ना रोज ही गार्डन से फूल जितने भी मिल जाते हैं हम सोचते हैं अपने पूजा में, अपने राधा रानी के श्रृंगार में उसको इस्तेमाल करें, ताकि देखो कितने सुंदर हमारी राधा रानी लग रही हैं, हमारे माधव लग रहे हैं, हमारे हरि लग रहे हैं, हमारे कुंज बाबू लग रहे हैं। तो सबको मैं ना गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का श्रृंगार ही करती हूँ। ऐसे हैवी मेकअप या हैवी श्रृंगार नहीं करती। गर्मी लगती है ना, हम भी ज़्यादा हैवी मेकअप करते तो हमें गर्मी लगती है, तो इसीलिए हम हल्का ही मेकअप करते हैं और फूलों का मेकअप करते हैं, क्योंकि फूलों से ना ठंडक मिलती है ठाकुर जी को। तो हम सारे ठाकुर जी को फूलों का श्रृंगार ही करते हैं। मैं जब भी इनका श्रृंगार करती हूँ ना तो मैं भजन गाती रहती हूँ, जो भी मुझे भजन आता है। वैसे तो मुझे खास कोई भजन नहीं आता है, पर मुझे जो भी 2 4 5 जो भी भजन आता है मैं अपना भजन गाती रहती हूँ, और अपने राधा रानी को सुनाती रहती हूँ, अपने माधव को सुनाती हूँ, अपने कुंज को सुनाती हूँ, चंदन लगाती हूँ, इसमें ना तुलसी दल डाल के मैं चंदन का श्रृंगार करती हूँ और भजन सुनाती रहती हूँ, ताकि मेरी राधा रानी बोर ना हो जाए श्रृंगार करते करते।
पोशाक पहनते पहनते तो मैं उनको भजन सुनाती रहती हूँ, अपने लीन में रहती हूँ और उनको श्रृंगार अच्छे से करती रहती हूँ। तो देखो आज मेरे ठाकुर जी ने कुछ इस तरह से अपना श्रृंगार करवाया था, चंदन से, फूल से। मैं ना माधव को और कुंज बाबू को, हरि बाबू को या दामोदर को या वासु को, किसी को भी हेयर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और उनको दिक्कत होती है। मुझे ऐसा भाव होता है, बाकी आप लोग लगा सकते हो। और बस मैं श्री जी का हेयर लगाती हूँ, क्योंकि उनका अलग ही लुक आ जाता है हेयर लगाने के बाद, उनका चोटी करने के बाद उनका अलग ही लुक आ जाता है। तो इसीलिए मैं उनका हेयर लगा देती हूँ और इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत लगती है ना, शायद आपको वीडियो में उतना अच्छा दिख नहीं रहा होगा जितना अच्छी वो सामने से लग रही है। वैसे तो राधा रानी जगत की सुंदरी हैं, वो उनके बारे में क्या ही कहना, उनको देख लो तो और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है इंसान को, कोई अच्छी चीज़ देखने की इंसान को तलब ही नहीं होती। वो तो इतनी सुंदर, इतनी कृपालु है कि क्या ही बताऊँ। तो मैं ना यहाँ पे अच्छे से चंदन से जितना भी मुझे आता है मैं श्रृंगार कर देती हूँ। उनके बाद श्रृंगार होने के बाद आप इनका दर्शन करो एक बार, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे। और जैसी भी लगेंगी ना आपको मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी, एक बार ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको हमारी श्री जी, हमारे वृंदा कैसी लगी। प्लीज़ एक बार ज़रूर बताना आप सब। देखो कितनी अद्भुत, कितनी सुंदर, इतनी सुंदर। मैं ना इनको देखने के बाद मुझे और कुछ अच्छी चीज़ देखने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है और ना मुझे इच्छा है। और यहाँ पे ना मैंने उनका भोग लगाया था, जो कि खरबूजा लेके आई थी मैं मार्केट से, और केले का भोग। मेरी मम्मी कहती हैं कि बेटा अगर हम घर में कोई भी नया फल लेके आते हैं ना, तो पहले हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद ही हम उसको पा सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैं दूध लेके आई थी अपने ठाकुर जी के लिए, जिसमें भी मैंने तुलसी दल डाला था और इसमें खरबूजे में भी डाला था, केले में भी डाला था और जल के लोटा में भी मैंने डाल रखा था। हाँ, मैंने श्री जी के लिए अलग रखा था, पर इसमें अभी सामने मैं दिखा दिया आपको। और इसके बाद मैं करूँगी आरती। आरती करने के बाद मैं ना आरती में वो भजन गाती हूँ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कोई भी आरती आप गा सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, तो मैं वो आरती गाती हूँ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊँ। और उसके बाद आरती करती हूँ, आरती करके मैं इनकी चेहरा देखती हूँ कि हे ठाकुर जी आप इतने सुंदर हो ना। लोग पता नहीं किस किस चीज़ों के पीछे भागते हैं, समझ में नहीं आता, पर मैं जब से इनके पीछे भागने लगी हूँ ना, मुझे और किसी के पीछे भागने की इच्छा ही खत्म हो गई है मान लो। तो मुझे तो बस इनका शरण मिल गया, इनका चरण मिल गया। मैंने तो श्री जी का चरण पकड़ रखा है कि श्री जी मुझे तो अब आपके चरणों से कहीं मुझे दूर मत फेंकना, बस अपने चरणों में लगा रहना। और देखो मेरे हस्बैंड जी भी आ जाते हैं अपने श्री जी से मिलने के लिए, हमारे घर की मालकिन से मिलने के लिए, हमारे घर की ठकुराइन से मिलने के लिए, क्योंकि इन हमारे दिन का शुरू इनसे होता है और दिन का ख़त्म भी इन्हीं से ही होता है। हमारे घर के मालकिन जो कि हमारी श्री जी हैं और हमारे मालिक जो है कि माधव है। तो हम लोग उनके चरणों में अपना सर रख के भूल चूक क्षमा मांगते हैं। और यहाँ देखो मेरे हस्बैंड जी को मैंने ना जो मुझे पैसे मिले थे मैंने अपने श्री जी को चढ़ा दिया था, क्योंकि वो तो हमारे घर की मालकिन है। तो मेरे हस्बैंड जी वो ले लेते, मैंने कहा नहीं नहीं ये मेरे हैं, मैं नहीं दूंगी। और फिर उसके बाद हम लोग कुछ काम से बाहर निकल जाते हैं, जो कि मेरी बेटी का यूनिफॉर्म लेना था और थोड़ा बैंक में भी काम था और मुझे बेटी को स्कूल से लेना भी था। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकल जाते हैं। मैं सोचती हूँ ना मेरे हस्बैंड घर पर है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ बिताऊँ, क्योंकि हम लोगों को उतना टाइम मिलता नहीं है एक साथ बिताने का। तो मैं सोचती हूँ कि उनके साथ ही बिताऊँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। फिर क्या, फिर मैं घर पे आ जाती हूँ। उसके बाद अपने बेटी को स्कूल का होमवर्क वगैरह ये सब भी मुझे ही करना पड़ता है, अकेले ही करना पड़ता है, तो इसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखो मेरी लाडो रानी बहुत थक जाती है, स्कूल भी जाती है, घर भी पढ़ती है, कोचिंग भी पढ़ती है, उसको खेलने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। पर क्या करें, मेरे पापा कहते थे ना, खेलोगे कूदोगे बनोगे न खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो भाई पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी ही है आज के टाइम पे। पढ़ेंगी लिखेंगी तभी तो कामयाब होंगी, तभी तो सबका नाम रोशन करेंगी। तो देखो यहाँ पर ड्राइंग का मैं ना रात में ठाकुर जी को शयन कराने से पहले
एक बार चैंटिंग करती हूँ और उसके बाद मैं भगवद गीता का एक चैप्टर ज़रूर, श्लोक हो या कुछ भी हो, उसका पढ़ के अपनी बेटी को भी सुनाती हूँ और ठाकुर जी के सामने बैठ के मैं पढ़ती भी हूँ, ताकि इससे ना खुद अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने कुछ तो अच्छा किया। और अगर आप डेली रूटीन बना लोगे ना कि एक एक चैप्टर डेली आप पढ़ोगे ना, तो आपका जल्द से जल्द आप उस बुक को ख़त्म कर सकते हो। हालांकि आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, पर मैंने ये नियम बना रखा है कि मैं रोज़ डेली शयन करने से पहले एक चैप्टर भगवद गीता का ज़रूर पढ़ती हूँ, ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। तो चलो फैमिली, आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको मेरी राधा रानी श्री बांके बिहारी आपको कैसी लगते हैं और कैसे लगते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो इतना कीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग आप देखें, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो प्यार से बोलो राधे राधे।